जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहते हैं भक्तों, आप सब कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। लड्डू गोपाल, जिनका नाम सुनते ही हमारे भक्ति भाव मन में जागृत हो जाते हैं। लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान का एक ऐसा बाल स्वरूप है जिन्हें हम लड्डू गोपाल के नाम से भी जानते हैं। सभी भगवान के रूपों में हम बाल रूप में कृष्ण को देखते हैं। सिर्फ कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं जिनकी तस्वीरें हमें बाल रूप में दिखाई देती हैं। लड्डू गोपाल भी उनका एक बाल रूप ही है, जिसको लोग घर में छोटे बच्चे की तरह सेवा करते हैं। अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल को रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी सेवा के विधि विधान को जानना बहुत जरूरी है। तभी आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं और तन मन धन से उन लड्डू गोपाल की सेवा करें। अगर आप लड्डू गोपाल घर में रखना चाहते हैं तो अगर कोई रिश्तेदार ये जान पहचान या का वृंदावन में रहता है तो वो वहाँ से लड्डू गोपाल को लेकर आए। वो आपको अगर गिफ्ट के रूप में दे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा की विधि विधान क्या है। भक्तों, लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल जी का घर में विराजमान होना बहुत शुभकारी होता है, पर इनकी सेवा भी सरल नहीं है। इसलिए घर में लाने से पहले पूजा की विधि जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, लड्डू गोपाल जी कितना प्यारा, कितना नटखट नाम लगता है। सुनते ही मुख पर मुस्कान आ जाती है। यही तो वो रहस्य है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं। श्री कृष्ण की भक्त और उनकी भक्ति की विधि सबसे निराली है। स्वयं ब्रह्मा जी इस रहस्य को अब तक नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के इतने स्वरूपों के दर्शन किए हैं जिसके वर्णन में करोड़ों वर्ष लगेंगे। यह मनगढ़ंत बात नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। यह प्रसंग प्रश्न उपनिषद में आता है। भगवान के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा छोटे बच्चे की तरह की जाती है। लड्डू गोपाल जी की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति, धन धान्य की कामना से की जाती है। इसमें भाव ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी, अब ये घर मेरा नहीं आपका है। आप ही इस घर के स्वामी हैं, इसके पालनहार हैं, इसके पालक हैं, रक्षक हैं और सब कुछ हैं। जो होगा वो सब आपके आशीर्वाद से होगा। जो प्राप्त होगा वो आपका प्रसाद होगा। मैं अपने कर्म वैसे ही रखूंगा या रखूंगी जो कर्म शास्त्र सम्मत है। इसके आगे सब आपके हाथ में है प्रभु। आप ही पालनहार हैं, आप ही खेवनहार हैं। लड्डू गोपाल जी की बालक के रूप में सेवा के पीछे क्या भाव है? तो लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति बड़े नियम से होती है। बिल्कुल एक छोटे शिशु की तरह की जाती है। संसार को चलाने वाले की सेवा एक असहाय शिशु की तरह करने के पीछे का भाव समझिए। गोपाल जी चाहते हैं हमारे अंदर सेवा का भाव ऐसा हो कि अपने तो अपने द्वार तक पहुंच गए, किसी अपरिचित को भी प्रेम भाव से रखेंगे, उसकी सेवा भगत करेंगे, उसे अनजाने में भी कष्ट न हो इसका प्रयास करेंगे। यदि ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप अपने परिजनों और अपने घर संसार की ओर से बेफिक्र रहिए। आपके लिए लड्डू गोपाल तैनात हैं। यदि सिर्फ उनकी चारों पहर की सेवा करते हैं लेकिन भाव नहीं आया तो फिर समझिए कि आपने घर में अपना मन बहलाने के लिए एक खेल का सामान भर लिया है। बस इससे आगे और कुछ भी नहीं। घर में लाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा विधि विधान, भाव का नाम ही भगवान है। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो भाव का शिखर बिंदु है, जहाँ भगवान का घर में प्रवेश भी इस भाव से कराया जाता है कि अब इस घर का मालिक कोई और नहीं, खुद भगवान हो गए हों। जैसे मालिक का विशेष ध्यान रखना होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखना होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। भगवान को तो तामझाम कभी नहीं चाहिए होता है। हम उन्हें संसार का ऐश्वर्य क्या देंगे भला? उन्हें तो श्रद्धा प्रेम की तलाश है।
कुछ प्रचलित मान्यताओं के आधार पर कुछ विधान बताए जा रहे हैं। यह विधान भगवान को भजने वाले उन भक्तों की सेवा से प्रचलन में आए जिनकी भक्ति के वश में वशीभूत हो गए लड्डू गोपाल जी। परंतु यदि अंतिम विधान नहीं है, इसे तो बस एक मार्गदर्शक मान लें। लड्डू गोपाल जी की सेवा में प्रचलित विधान जिसका रखें ध्यान, जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वो घर लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है। इसी भाव से लड्डू गोपाल जी का घर में अभिनंदन करें। मेरा घर का भाव मन से छोड़कर लड्डू गोपाल जी के घर का भाव मन में बिठा लेना चाहिए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ गए वहाँ पर मांस, मदिरा, जुआ आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस नियम को नहीं मान सकते तो फिर लड्डू गोपाल जी को न लाएं, अन्यथा भगवान रुष्ट हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। एक बात अक्सर आती है कि क्या घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं? वैसे तो इस विषय पर प्रामाणिक रूप से क्या कहा जा सकता है, पर भाव से देखें तो एक ही रखें, घर का स्वामी एक ही हो। वैसे घर में एक से अधिक बच्चे होते हैं, इसलिए एक से अधिक ही लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान किया जा सकता है। ये कोई अनुचित नहीं है, पर ऐसा कहना शायद उचित ना हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा या आपसी खटपट के परिणाम स्वरूप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी की या कई बार किसी टोटके के रूप में लोग रख लेते हैं। यह उचित नहीं है। बाकी तो भगवान और भगत के बीच का भाव जैसे रहे भावना, जिसकी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लड्डू गोपाल जी की जरूरतों का ध्यान भी परिवार के सदस्य की जरूरतों के अनुसार ही रखना चाहिए। उन्हें भी त्योहार पर विशेष लाड प्यार करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की हर आवश्यकता का ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी की आवश्यकता का ध्यान रखने का अर्थ यह नहीं है कि उनके लिए बहुत तामझाम करने की जरूरत है। लड्डू गोपाल जी तो बालक भाव में हैं, उन्हें तो तामझाम से क्या, उन्हें तो बस प्रेम चाहिए। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन सुबह स्नान अवश्य कराना चाहिए। जैसा मौसम है उसके अनुकूल पानी हो, सर्दी हो तो गुनगुना पानी हो, गर्मी है तो फिर ठंडा जल हो, अगर हो सके तो उसमें थोड़ा गुलाब जल भी डाल दें। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। वस्त्र की रोज धुलाई होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को चटक रंग पसंद है, उन्हें बंठन के रहना भी पसंद है। ऐसा समझना चाहिए कि वो एक राजा की तरह श्रृंगार करते हैं। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी ऋतु के अनुसार होने चाहिए। सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मियों में हल्के और सूती कपड़े। गर्मी से बचाव का प्रबंध भी करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी बालक हैं, उन्हें खिलौने बहुत प्रिय होते हैं, जैसे हर बालक को प्रिय होते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने अवश्य लेकर आने चाहिए और उनके साथ समय निकाल कर खेले भी। और लड्डू गोपाल जी के साथ एक छोटी सी बांसुरी भी जरूर रखें। जिस प्रकार आपको भूख महसूस होती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। आपके घर के बालक जिस समय समय भोजन की आशा रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भोजन, अल्पाहार आदि कराना चाहिए। यदि आप घर के बाहर से कुछ लाकर खा रहे हैं तो भोजन को प्रणाम कर कहें, पहले गोपाल जी भोग लगाओ। फिर विनती करने के बाद कुछ पल विराम कर लें। फिर उस भोजन को लड्डू गोपाल जी का प्रसाद समझकर सब प्रेम सहित ग्रहण करें। घर में यदि खाने पीने की कोई विशेष वस्तु आ रही है तो परिवार के सदस्यों की गिनती करते समय लड्डू गोपाल जी की भी गिनती हो, उनके हिस्से का भी सामान आना जरूरी है। लड्डू गोपाल जी को भी बाहर घुमाने समय समय पर अवश्य लेकर जाएं। उनका भी मन घर में रह के बोर हो जाता है, इसीलिए उन्हें घुमाने के लिए भी ले जाएं। सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल जी से कोई न कोई नाता अवश्य बनाएं। भाई का, पुत्र का, मित्र का, गुरु का, कोई भी नाता उनसे बना सकते हैं। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से आप बनाते हैं, उसे श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं।
अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। उन्हें स्नान कराते समय, वस्त्र पहनाते समय, खिलौने आदि भेंट करते समय या घुमाने ले जाते समय इन नाम से प्रेम के साथ पुकारें। बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह ही रखें। लड्डू गोपाल जी रूठते भी हैं। यशोदा मैया से वो अक्सर रूठ जाया करते थे और मैया घंटों मनाती तो मानते। यदि लड्डू गोपाल जी से प्रेम प्रदर्शन नहीं करते रहेंगे तो वो रूठ जाएंगे। उनके साथ खेलें, घर के सदस्य की तरह प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल जी को भोजन कराएं। लड्डू गोपाल जी को संतुष्ट करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। रोज रात में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जैसे छोटे बालक को प्रेम से सुलाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। उन्हें थपकी दें, लोरी सुनाएं, कहानियां सुनाएं। जैसे आपके बच्चे को भाता है वही प्रेम लड्डू गोपाल जी के साथ भी करें। प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल जी को प्रेम से पुकार कर जगाएं। उनके नाम से पुकार सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। वैसे तो जन्माष्टमी को संसार भर में लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाया जाता है। फिर भी जिस तिथि को आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को प्रवेश करा रहे हैं, उसी दिन को और उसी तिथि को याद रखें। फिर साल भर बाद उनका जन्मदिन मनाएं। जन्माष्टमी के अलावा उस दिन भी उनका जन्मदिन मनाना होगा। धूमधाम से घर को सजाएं। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने और बच्चों को गिफ्ट दें। घर में जो भी खाने का सामान है, सबसे पहले उसमें एक हिस्सा लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल कर रख दें और लड्डू गोपाल जी को उस चीज का भोग लगाएं, चाहे वो मीठा हो या फिर नमकीन हो। बस याद रहे कि किसी भी भोजन में उनके लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं होना चाहिए। आप मीठे भोजन के साथ नमकीन भोजन भी उनको दे सकते हैं। हर खाने के सामान में उनके एक तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना तुलसी दल के भोजन को ग्रहण नहीं करते। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए अगर आप यह संभव हो तो उनके खाने की थाली और चम्मच, एक छोटा सा ग्लास अलग रखें, क्योंकि हमारे घर के जो बर्तन होते हैं वो हमारे द्वारा बार बार खाने से जूठे हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। उनके बर्तनों को अलग से धोएं और बर्तन धोने वाला कोई कपड़ा या फिर स्पंज वो भी अलग ही रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के बाद शुद्धि का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दही, मक्खन और मिश्री का भोग उन्हें बहुत पसंद है। ऐसा भोग लगाने से आप हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। कान्हा जी को मक्खन और लड्डू का भोग खिलाने से संतान सुख मिलता है। मिश्री का भोग लगाने से अच्छी नौकरी मिलती है। इलायची वाले दूध का भोग लगाने से सुख समृद्धि हासिल होती है। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी भोग उनको बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो बिन तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते। उनके कोई भी काम करते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। यह उनका प्रिय मंत्र है। इस प्रकार आप हर रोज लड्डू गोपाल जी की सेवा तन मन धन से करें। ज्यादातर लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए सेवा कर रहे हैं तो इसके साथ आप लड्डू गोपाल की सेवा के साथ हरिवंश पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करने वाला है। इसकी विधि इस प्रकार है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको हरिवंश पुराण का 9 दिन में ही पाठ पूरा करना होगा। ये बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। इस प्रकार आप घर में अपने लड्डू गोपाल लाएं और उनकी तन मन धन से सेवा करें और मन में ऐसा भाव रखें कि हम भगवान को घर लाए हैं। लड्डू गोपाल को घर में लाने के बाद शुद्धि भाव का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर घर की औरतें पीरियड्स के दिनों में उनकी सेवा ना करें तो इस समय आपके बच्चे या फिर आपके पति से उनकी सेवा करवाएं। यह छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
तो भक्तों, ये थी लड्डू गोपाल से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।